Good morning, students. Today we are going to start the sixth poem, No Meena Foreign. It is written by James Kirop. Okay, so let's read this poem. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी जो आदमी है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेनर नहीं है, विदेशी नहीं है। सब जो है वो पूरी अर्थ के जो पर्सन है वो सब हम ब्रदर सिस्टर है, ब्रदरहुड वाली भावना इसके अंदर बताई गई है। तो रिमेंबर मीन्स याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी जो है वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी जो देश है वो हमारे लिए विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म मीन्स हर यूनिफॉर्म के नीचे, मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब बताया गया है यहाँ पे, जैसे आर्मी जो यूनिफॉर्म पहनती है तो वो जो आर्मी वाले पर्सन है वो जो यूनिफॉर्म है। अ सिंगल बॉडी ब्रीज लाइक आर्स, कि उनकी भी बॉडी कैसे एक सिंगल बॉडी है, जिस तरह सबकी बॉडी होती है वैसे होती है, केवल यूनिफॉर्म अलग अलग है। तो उस यूनिफॉर्म के पीछे जो बॉडी है वो बिल्कुल सबकी सेम है, हम लोगों की तरह ही है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो हमारे ब्रदर्स हैं वो चलते हैं, वो किसकी तरह चलते हैं, जिस तरह से हम भी इस धरती पर चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जब तक हम जीवित रहते हैं तो होते हैं, और फिर जब हम लोग क्या हो जाते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है तो जिस तरह से हमारी ग्रेव होती है उस तरह से भी उनकी भी होती है। सेकंड स्टैंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, अब वो कितने, उनको भी जिस तरह से सूरज की रोशनी मिलती है हमको भी मिलती है, जिस तरह से एयर उनको मिलती है उनको हमको भी मिलती है, और वाटर मीन जो भी अर्थ पे जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे सन है, एयर है, वाटर है, वो सब हम लोगों के लिए सिमिलर है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो क्या करते हैं, वो खाते हैं फीस, जब भी कोई उनके घर, उनके वहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल आता है तो जिस प्रकार से वो शांतिपूर्वक वहाँ पर खाना खाते हैं वैसे ही हम भी खाना खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और अगर वॉर चल जाए मीन्स युद्ध छिड़ जाए तो जो सर्दियों की बहुत लंबी रात होती है तो पूरी लंबी रात भी उन्हें भूखे गुजारनी पड़ती है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, अब उनके हाथ भी हमारी तरह है, और जैसे हमारे हाथ में रेखाएं बनी हुई है तो उनके हाथों पर भी वैसी ही रेखाएं बनी हुई जिन्हें हम पढ़ते हैं, मीन्स हम दिखाते हैं हमारे हाथों की रेखाओं को, तो उसी प्रकार वो भी करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आ ओन, और जो लेबर मीन्स क्या है, यहाँ हार्ड वर्क, हम जो कठिन परिश्रम करते हैं वो भी उन्हीं की तरह है जैसा है हम करते हैं, मीन्स हम लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टैंजा 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वैक और स्लीप, अब ये ध्यान रखो कि उनकी आंखें भी कैसी है, हमारी तरह से, जैसे हम जागते हैं जैसे हम सोते हैं बिल्कुल उसी तरह। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको किस प्रकार से जीता जा सकता है, केवल प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर धरती पर जो है वो कॉमन लाइफ है, हर तरह मीन हम एक ही तरह की ज़िंदगी जीते हैं। दे ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और वो मीन्स वो एक दूसरे को पहचानते हैं और समझते हैं जिस प्रकार से हम समझते हैं। स्टैंजा 4, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स, अब ये ध्यान रखो कि कोई भी आपको ये बोलता है कि तुम्हें अपने ब्रदर से क्या करनी चाहिए, हेट करनी चाहिए, तो ये क्या है, इट इज़ आवरसेल्व्स, तो ये हमारे लिए ही क्या है, दैट वी शैल डिस्पोजेस बेट्रे कंडेम, तो ये क्या है, हमारे लिए एक तरह से उस चीज़ से, प्यार से वंचित रहने वाली चीज़ है, या किसी को चीट करने वाली चीज़ है, या फिर उसकी बुराई करने वाली चीज़ है। रिमेंबर, याद रखें, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स लेते हैं, मीन्स आर्म्स का मतलब यह क्या है, बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि युद्ध वाली कंडीशन हो जाती है। तो स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, तो ये क्या है, हम पूरी जो हमारी ह्यूमन अर्थ एक ही है, उस पूरी अर्थ पर हम इंसान रहते हैं, तो हम उस पूरी पृथ्वी को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, मीन्स उसको प्रदूषित करते हैं, क्योंकि गन्स निकलेंगे, वेपन्स चलेंगे तो उनसे पॉल्यूशन होगा, तो हम हमारी पूरी अर्थ को पॉल्यूट करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, और क्या निकलती है, बंदूक से गोली निकलती, आग निकलती है, डस्ट निकलती है, तो वो क्या कर देती है, सारी जो हमारी मीन्स जो भी
गुस्सा है, जो हमारी प्योरिटी है, जो हम गुस्से से चलाते हैं बंदूक वगैरह को, डस्ट वगैरह निकलती है, तो उससे जो हमारी प्योरिटी है, जो हमारी इनोसेंस है, वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नर्क में चली जाती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंथ। अब जो हवा है वो क्या है, केवल जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ की हवा प्रदूषित नहीं होती, सब जगह की, क्योंकि पूरी अर्थ की आज कहीं पर भी पॉल्यूशन होता है तो वो पूरी अर्थ पर फैल जाता है। तो वो सारा जो है वो पूरी जगह होता है, सारी जगह पॉल्यूटेड इम्प्योरिटी हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो याद रखो कि कोई भी आदमी जो है वो विदेशी नहीं है, कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।